हे एवरीवन, सो आज ही मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी पीओ का 2022 का 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। एंड हालांकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन मेरे जो अटैम्प्ट रहे हैं वो सिर्फ 50 ही रहे आउट ऑफ 80, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से मेरी शिफ्ट वाइज से, क्योंकि बाकी लोगों ने 50 प्लस ही अटैम्प्ट किए हैं इसलिए। एंड ये वेरी शॉर्ट हम एक एनालिसिस करेंगे, सेल्फ गिवन एनालिसिस। एंड क्योंकि एनालिसिस मतलब मोर और लेस सिमिलर ही रहते हैं, इसलिए मेरे पास कुछ मेरे अरिथमेटिक के सवाल है, वो हम थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे। बाकी जो है वो सिमिलर सा ही रहेगा। एंड एक बात और, आप ये वीडियो 1.5 और 1.25x में देखेंगे, मतलब देख लेना, क्योंकि उससे टाइम भी बचेगा एंड थोड़ा मैं स्लो भी हूँ। ओके, से देन लेट्स स्टार्ट। सो क्वांट में आपका सबसे पहले जो था वो था नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में जो आया था वो था रॉन्ग वाला। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ में दो सीरीज़ मुझे याद है। एक थी ×2, ×3, ×4, उसके बाद एक ×2 + 1, ×3 + 1 और ×4 + 1, समथिंग लाइक दिस। बाकी तीन जो थी वो मैंने की नहीं है। मेरा अटैम्प्ट इसलिए कम रहे थे, रीजनिंग में मेरा अटैम्प्ट कम थे, एक पज़ल में मैं अटक गया था। उसके बाद सेकंड हम लेंगे अप्रॉक्सीमेशंस जो आए थे 5 क्वेश्चंस थे, ये सिंपल ही थे, इजी थे मैं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ बड़े नहीं थे। नंबर सीरीज़ के 3 क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है। उसके बाद मैंने मतलब लास्ट में सॉल्व किया था, इसलिए मुझे पता भी नहीं है, देख ही नहीं पाया मैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आए थे 5 क्वेश्चंस, ये भी मोर और लेस इजी टू मॉडरेट ही थे, मॉडरेट कह देंगे इसको। इसमें से पहला क्वेश्चन मुझे याद है, जो कि था x² - 1 = 624, x² y² - 1 = 80, ऐसा कुछ था। सो ये नो रिलेशन हो रहा था, राइट। ये 1 इधर जाकर 625 प्लस माइनस आ रहे थे, ये भी प्लस माइनस आएगी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद डी की तरफ आते हैं, जो कि आए थे 3। सो मैंने तो 2 ही देखे, एक मैं देख नहीं पाया, जो कि था वेन डायग्राम वाला। मैंने जो 2 देखे वो था लाइन एंड एक था टेबल। सो इसमें वेन डायग्राम वाला तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो लाइन वाला है उसमें 2 लाइंस थी एंड ये ऐसा कुछ रहता है लाइन वाला। सो उसमें जो एक था वो था टोटल प्रोडक्शन का कुछ था, फर्नीचर, सोफ़ा या बिन बैग्स टाइप, और दूसरा जो था वो था अनसोल्ड। सो इसमें सोल्ड निकाल कर हमें सॉल्व करना था। ये 5 क्वेश्चन थे लगभग। एंड टेबल में जो डी था वो था, ये 5 क्वांटिटीज़ थी, ABCDE। एंड इसमें से एक जो वैल्यूज़ गिवन थी वो था टोटल मोटर बाइक्स थी टोटल, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक। एंड जो सेकंड जो था वो था पेट्रोल इलेक्ट्रिक से कितना ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस था, लेकिन पेट्रोल वाज ग्रेटर। फॉर एग्जांपल, अगर ये A एंटिटी है, सो ये 1600 अगर होगा टोटल, एंड अगर P इज़ ग्रेटर देन E 200 होगा, सो ये पेट्रोल का आ जाएगा 700 नहीं, ये इलेक्ट्रिक का आ जाएगा 700 एंड ये आ जाएगा 900। सो ऐसा। लेकिन जो वैल्यूज़ थी ये ABCDE वाली, ये इतनी सिंपल नहीं थी, ये मोस्टली 10 वाली थी। फॉर एग्जांपल 3480 ऐसी कुछ थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव था मैं बोलूँगा ये DI, बट हो रहा था। ऐसा कुछ मिसिंग वाला कुछ पार्ट नहीं था, कुछ ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। उसके बाद चलेंगे सीधे अरिथमेटिक पर। बाकी अगर हम काउंट करेंगे तो ये 4 मतलब 25 क्वेश्चंस, हाँ, ये 15 एंड 10, 15 प्लस 15 30 क्वेश्चंस तो ये ऐसे ही हो रहे थे। उसके बाद अरिथमेटिक के शायद फिर 10 क्वेश्चंस आए होंगे, उसमें से कुछ मुझे पता है। पहले हम जो था क्वेश्चन वो था पाइप्स एंड सिस्टम्स पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें A को 3 घंटे लग रहे थे, B को 7 घंटे लग रहे थे, A + B ने
ए ने सिर्फ 1.5 घंटे तक, दोनों ने स्टार्ट किया और ए ने सिर्फ 1.5 घंटे तक काम किया, सो बी ने कितने आवर्स में कंप्लीट कर दिया? तो इसका एलसीएम 21। उसके बाद ये आ रहा था 7 यूनिट, ये आ रहा था 3 यूनिट। उसके बाद ये आ रहा था, हाँ 1.5 आवर्स के लिए काम कर रहा था, मतलब 10.5, एंड ये कुछ, ये भी 1.5 के लिए करेगा, मतलब 4.5, टोटल होगा ये 15। 7 कुछ बच रहा था जो कि बी को करना था, ऐसे कुछ था। उसके बाद जो सेकंड जो था वो था एक एज बेस्ड क्वेश्चन था। एज बेस्ड में कुछ दो, फॉर एग्जांपल A:B की एज की रेशो दी थी, हम लेंगे फॉर एग्जांपल 3:7, ऐसे कुछ थी। और उसके बाद जो ए के जो फादर, ये जो रेशो थी ये 6 ईयर्स बिफोर थी, 6 ईयर्स बिफोर। उसके बाद जो ए के जो फादर थे उनकी एज गिवन थी 48 ईयर्स समथिंग, एंड उनकी जो प्रेजेंट एज है जो कि वो 48 ही दी थी, वो बराबर थी 6 टाइम्स ऑफ ये जो बी थी, बी की प्रेजेंट एज, ऐसा। सो इसमें से x की वैल्यू निकल रही थी, एंड पूछा था a की एज आफ्टर 6 ईयर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था एज का। उसके बाद एक क्वेश्चन था एरिया मेंसुरेशन पे, एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जो था वो था एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था 400, एंड उसमें 2 कंडीशंस थी। एक रेशो था जो कि था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड इज टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेशो था 4:5 का। एंड एक और चीज़ थी जो कि थी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वाज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, इतना सारा था। सो ये एरिया ऑफ स्क्वायर 400, सो इसमें से साइड निकल रही थी 20, एंड देयरफॉर लेंथ आ रही थी 20 × 3/2, राइट 30। पेरीमीटर जो आ रहा था, ये स्क्वायर का पेरीमीटर जो था वो था 80 मतलब ये इंटू 20 हो रहा था, ये इंटू 20, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ रहा था 100। सो अगर ये 100 होगा ट्वाइस L+B, सो इसमें से B निकल रहा था 20, एंड देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा था। थोड़े से लेंथी थे क्वेश्चंस, लेकिन सिंपल ही थे, जो कि 600 आ रहा था। सो ये था मेंसुरेशन का क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन था एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक क्वेश्चन था जो कि मुझे याद नहीं है, हाँ एक जो सिंपल इंटरेस्ट पर ही था शायद वो। एक कुछ स्कीम्स थी P&Q, इसका जो रेट था वो रेट गिवन था, इसका जो रेट था वो रेट निकालना था, एंड टोटल इंटरेस्ट वाज गिवन। कुछ ऐसा सा ये क्वेश्चन था। ये हो गए 4 क्वेश्चन हमारे। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन था वो था कुछ एक मिक्सचर से क्वेश्चन था। मिक्सचर्स के क्वेश्चन में मिल्क एंड वाटर का रेशो दिया था, फॉर एग्जांपल ये 5:3 है, इसमें से -32 लीटर निकाल दिया था। सो ये रेशो तो 5:3 रहेगा, एंड ये 5:3 में फिर 10 लीटर का वाटर ऐड कर दिया था, एंड उसका एक रेशो फॉर एग्जांपल X/Y दे रखा था। सो हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी थी। सो ये भी सिंपल ही था, मॉडरेट कहूँगा मैं इसे भी। उसके बाद ये एक क्वेश्चन था जिसमें एक एवरेज का क्वेश्चन था, जिसमें चिल्ड्रन का एवरेज शायद 30 दे रखा था, उसमें से एक चिल्ड्रन जिसका वेट कुछ 35 kg जो था वो निकल रहा था, फिर उसका एवरेज 0.25 से कम हो रहा था, ऐसा कुछ था, एंड फिर नंबर ऑफ इनिशियल चिल्ड्रन ये पूछ रखा था, ये भी मॉडरेट ही था। उसके बाद एक क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस पे था, ये मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का शायद रेशो दिया था, एंड अपस्ट्रीम का डिस्टेंस एंड स्पीड दिया था,
डिस्टेंस एंड टाइम दिया था एंड डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालना था, ऐसा ही कुछ था। एक जो क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, हाँ ये क्वेश्चन मुझे याद है, जिसमें कार की स्पीड वॉज गिवन। फॉर एग्जांपल वी टेक 36 kmph, तो ये हुई कार की स्पीड एंड उसके बाद कार की स्पीड नहीं थी, कार का डिस्टेंस गिवन था एंड टाइम गिवन था। सो उसमें से कार की स्पीड आ रही थी। देन उसमें दिया हुआ था ट्रेन की जो स्पीड थी वो कार के स्पीड से कुछ रेशो थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2/3 ले लेंगे हम। सो इसमें से ट्रेन की स्पीड निकल रही थी एंड वो जो ट्रेन है वो स्पीड से 150 मीटर का एक प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही थी कुछ सेकंड्स में। सो उसमें से हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी थी। तो ऐसे से कुछ 8 क्वेश्चंस तो मैंने देख लिए थे। 10 में से अगर 10 होंगे तो मुझे ये भी कंफर्म पता नहीं है। थोड़े से मॉडर्न लेवल के थे, कुछ बहुत ही इजी थे, लेकिन कोई भी क्वेश्चंस 2 लाइन से ऊपर नहीं था, 1-2 लाइन में ख़त्म हो रहे थे। एंड दैट्स इट, थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स।